अब हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो हाल ही में महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक दंपत्ति ज्योतिराव एवं सावित्रीबाई फूले, इनके ऊपर एक टिप्पणी करने पर गवर्नर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा जो स्टेटमेंट दिए थे, तो इनके स्टेटमेंट के लिए इनको आलोचना का सामना करना पड़ा। एक वीडियो में राज्यपाल को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि सावित्रीबाई की शादी 10 साल की उम्र में हो गई थी और उस वक्त उनके पति की उम्र 13 साल थी। अब जरा सोचिए कि शादी के बाद लड़कियां और लड़के क्या सोच रहे होंगे। वाह वाह साहब, मतलब एक ही जगह दिमाग आकर अटकना है लोगों का और कुछ नहीं। छोड़ो, एनीवेज दिस इज द कंट्रोवर्सी इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, जस्ट यू नीड टू नो कि क्या चल रहा है, बस दैट्स इट। वो सब चीजें एग्जाम के लिए काम की नहीं, एग्जाम के लिए काम की है सावित्रीबाई फूले जी के बारे में इंफॉर्मेशन। तो सावित्रीबाई फूले जी का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में नायगांव गांव में हुआ था। इन्हें व्यापक रूप से ब्रिटिश राज के जमाने में समान शिक्षा के अवसर सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान के लिए भारत की पहली पीढ़ी की आधुनिक नारीवादियों में से एक माना जाता है। इंडिया के पहले जनरेशन के मॉडर्न फेमिनिस्ट के रूप में जो है वो इन्हें जाना जाता है, राइट। ब्रिटिश राज के समय पर पहली फीमेल टीचर भी ये रह चुकी है। 1848 में भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी थी और उन्होंने अपने पति समाज सुधारक ज्योतिराव फूले के साथ मिलकर लड़कियों के लिए एक स्कूल भी खोला था। तो इन्होंने एक स्कूल भी ओपन किया था बच्चियों के लिए। इस दंपत्ति ने जाति आधारित पहचान के आधार पर होने वाले भेदभाव के खिलाफ भी बहुत सारे एक्शंस लिए, जिसका पुणे में समाज के जो रूढ़िवादी वर्गों हैं उनके द्वारा जोरदार विरोध किया गया था। तो काफी सारे ऑर्थोडॉक्स सेक्शन जो हम लोग को देखने को मिलते हैं पुणे के, तो उन्होंने काफी ज्यादा इनका विरोध भी जो है वो किया था, काफी विरोध में भी जो है ये आए थे, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि इफ यू विल गो अगेंस्ट अ ग्रुप ऑफ पीपल सो दे विल मतलब मेक योर लाइफ डिफिकल्ट। दैट इज करेक्ट, दैट इज ट्रू। अगर आप किसी ग्रुप ऑफ जैसे ये माइंडसेट है, राइट, कि बच्चियों के प्रति, लड़कियों के प्रति जो समाज में जो माइंडसेट बना हुआ है, जो हमारी पैट्रियार्कियल सोसाइटी जो है, इस माइंडसेट को अगर आप चेंज करने की इनिशियली कोशिश करोगे, एक्शन लेने की कोशिश करोगे, तो समाज विल टेक एक्शन टुवर्ड्स यू, वो आपके अगेंस्ट रिटेलिएट कर जाएंगे, राइट। बट इफ यू विल स्टिक देयर यू विल गोइंग टू अचीव, बिकॉज यू आर फाइटिंग फॉर द राइट कॉज। एंड आप इस एग्जाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये राइट कॉज, जो सही चीज है उसके लिए कर रहे हैं, उस चीज के लिए लड़ने के लिए कर रहे हैं। बट इट डजंट मीन कि आप अपनी लाइफ को खतरे में रखें, अपनी फैमिली की लाइफ को खतरे में रखें। यू हैव टू, बिकॉज आप जो है वो सिर्फ अकेले नहीं, आप अकेले हो तो फिर ऑब्वियस ही बात है ना, आपके कोई आगे ना आपके कोई पीछे, तब तो सही है, फिर आप शहंशाह हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर आपकी एक फैमिली है, सो यू हैव टू थिंक फॉर देम ऑल्सो, बिकॉज आप अकेले नहीं हो, आप अपनी फैमिली के साथ जुड़े हुए हो। सम पीपल व्हाट दे डू इज कि कई बार अच्छा करने के चक्कर में वो अपनी फैमिली की लाइफ को जो है वो खतरे में डाल देते हैं। एक्शन लो, बट लीगलाइज तरीके से लो, राइट, डिप्लोमेटिक तरीके से लो। यू कैसे ब्यूरोक्रेट वो सब तो आप सब सीख जाओगे कि कैसे इस समाज को सुधारना है, कैसे डंडा करना है, एकदम से रिटेलिएट नहीं करना। जैसे कि मैंने आपको कई बार समझाया कि जब आप डीएम बनोगे, आपके पास एकदम से ग्रुप ऑफ पीपल अगर एकदम से आ जाते हैं विरोध करने के लिए कि ये बंद करो, ऐसा बंद करो, ये बंद करो, आपने ये क्या एक्शन ले लिया, उनके सामने निकलो और तुरंत उनको एक बार बोल दो कि हम नहीं ले रहे एक्शन, आपकी जीत हुई, आप जीत गए। इवन इन आर्ग्यूमेंट्स ऑल्सो व्हेन समवन आर्ग्यूज विद यू, तुरंत उनको शांत कर दो एट अ टाइम, उनकी बात पे एग्री करके, एट अ टाइम। क्योंकि हीट ऑफ द मोमेंट में अगर आप उनके अगेंस्ट जाओगे तो वो उठाएंगे पत्थर और सर फोड़ देंगे। तो जब भी जो होता है ना हीट वाला मूवमेंट, गर्मी होती है दोनों के बीच में, तुरंत आप नरम बन जाओ। नरम बनने में आपकी पावर डाउन नहीं होगी। एक बार नरम बनो, उसके बाद उनको नरम करो, उनको ठंडा करो। और बोलते हैं ना कि अगर आपको समोसा खाना है, गरम समोसा, तो फूक फूक के खाना पड़ता है, तब आता है मजा। फूको, ठंडा करो, फिर खाओ। तो दिस इज द गेम। तो होगा, जब कुछ बदलने की कोशिश करोगे तो पीपल विरोध करेंगे, लोग विरोध करेंगे। तो हुआ ही कि इनका भी लोगों ने विरोध किया, ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी ने विरोध किया। इस दंपत्ति ने गर्भवती विधवाओं और बलात्कार पीड़ितों की सुरक्षा के लिए एक बाल देखभाल केंद्र, बाल्यता प्रबंधक गृह, क्वेश्चन आएगा, बाल्यता प्रबंधक गृह जो है वो किसने ओपन किया?
तो फूले कपल ने ओपन किया। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। और निचली जातियों के लिए समान अधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से उनके पति द्वारा गठित सत्य शोधक समाज के कार्य को निर्देशित करने में भी सावित्रीबाई जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं गाइस, फैक्चुअल पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं। और सत्य शोधक समाज, इससे रिलेटेड प्रीलिम्स में डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसका विस्तार करते हुए उन्होंने सत्य शोधक विवाह का आरंभ किया। सत्य शोधक विवाह जो है, मैरिज जो है, वो भी शुरू की गई, जहां शादी करने वाले जोड़ों को शिक्षा एवं समानता को बढ़ावा देने का संकल्प लेना होता है। उनको संकल्प लेना पड़ता है, उनको प्लेज लेनी पड़ती है कि वो प्रमोट करेंगे एजुकेशन और इक्वलिटी को। देखिए कितनी बढ़िया चीज है। सावित्रीबाई ने सदी के अंत तक पूरे महाराष्ट्र में फैल चुके बुबोनिक प्लेग के पीड़ितों के लिए वर्ष 1897 में एक क्लिनिक भी खोला था। तो जिस समय ये पेंडेमिक आई थी, तो उस समय इन्होंने जो है वो ये एक क्लिनिक भी जो है वो खोला था। और अभी देखिए कोरोना वायरस, आप लिंक कर सकते हैं कोरोना वायरस को इस पर्सनालिटी के साथ। कोरोना वायरस का टॉपिक आप लिख रहे हैं जीएस पेपर 3 में, लिंक करिए सावित्रीबाई फूले जी को कि देखिए उन्होंने जो है वो एक्शन लिया कि इस प्रकार की महामारियां वगैरह जो आती है उसको खत्म करने के लिए उन्होंने ये क्लिनिक जो है वो खुलवाए थे। दे कॉन्ट्रीब्यूटेड जस्ट लाइक हर, उनकी तरह ही और भी हमारे देश के जो डॉक्टर्स हैं, राइट, पुलिसमैन हैं, तो इन्होंने जो है वो एक्शंस लिए और कोरोना वायरस को कंट्रोल करने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। तो आपने अभी क्या किया, कोरोना वायरस के टॉपिक में ब्लूबोनिक प्लेग का भी टॉपिक यानी कि हिस्ट्री से जोड़ दिया और एक फेमस पर्सनालिटी से जोड़ दिया, तो आपका टॉपिक जो हो गया वो डायनेमिक बन गया। ये चीज आपको करनी है अपने मेंस के आंसर में। इन्होंने विधवाओं के सिर मुंडवाने की परंपरा के खिलाफ नाइयों द्वारा बहिष्कार का आयोजन किया। इन्होंने बोला कि बार्बर जो है वो बॉयकॉट कर दे। बार्बर के पास अगर कोई आता है कि कोई एक विडो है, विधवा जो है, उसके पूरे बाल जो है वो काटने हैं पूरे के पूरे, यानी कि उनको उनका मुंडन करवाना है, तो बार्बर मना कर दे, बोलते कि हम नहीं जा सकते, सॉरी। तो ये चीज है। तो इन्होंने, आप देखिए, इन्होंने टारगेट सोसाइटी को चेंज करने के लिए नहीं किया, एक्शन जहां से हो रहा है वहां पर उन्होंने काम करना शुरू किया। तो आप एज अ ब्यूरोक्रेटिक जो बने हुए, आप ब्यूरोक्रेट जो बनोगे, तो जो लोग प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं उनको नहीं दबाना है आपको, प्रॉब्लम शुरू कहां से हो रही है उसको फाइंड आउट करके उसको दबाना है। तो ये चीज आपको यहां से सीखनी है। उनके सम्मान में पुणे विश्वविद्यालय का नाम बदलकर 2015 में सावित्रीबाई फूले विश्वविद्यालय कर दिया गया। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। तो सावित्रीबाई फूले जी के बारे में हमने काफी सारे फैक्ट्स जो है वो जाने। अब ज्योतिराव फूले जी के बारे में भी फैक्ट्स हम लोग डिस्कस करते हैं। तो महात्मा ज्योतिराव फूले का जन्म वर्ष 1827 में महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था। फूले को महात्मा की उपाधि महाराष्ट्र के एक सामाजिक कार्यकर्ता विट्ठल राव कृष्ण जी वांडेकर द्वारा 11 मई 1888 को प्रदान की गई थी। तो यह पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, विट्ठल राव कृष्ण जी वांडेकर, तो ये किससे एसोसिएट है, ज्योतिराव फूले जी से एसोसिएट है, क्योंकि इन्होंने ज्योतिराव फूले जी को महात्मा की उपाधि दी थी। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं जो है, फेमस वर्क जो है इनका, तृतीय रत्न गुलामगिरी, वेरी फेमस क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट पूछा जा चुका है ऑलरेडी गुलामगिरी से रिलेटेड। श्वेत करायचा आसुद या कल्टीवेटर्स विपकॉर्ड और सत्यशोधक समाजोत्कल मंगलाष्टक सर्व पूजा विधि, तो ये भी इनके कुछ फेमस वर्क हम लोग को देखने को मिले। और आज की डेट में बात करें गाइस, तो भारत में पूर्ण महिला सशक्तिकरण अभी भी एक दूर का सपना है। इंडिया के लिए अभी भी एक डिस्टेंट ड्रीम है कंप्लीट वुमेन्स एम्पावरमेंट। सावित्रीबाई फूले की विरासत का जश्न मनाते हुए हमें महिलाओं और निचली जातियों के लोगों के लिए समानता का सपना देखने वाले उनके पति ज्योतिबा राव के योगदान को भी याद रखना चाहिए। तो दोनों कपल्स को हमें याद रखना चाहिए कि इन्होंने महिलाओं के लिए, महिलाओं की एजुकेशन के लिए, सोसाइटी के अंदर जो बुरी, जो गलत प्रैक्टिसेस जो चल रही थी, जो महिलाओं के अगेंस्ट थी, निचली जाति के जो लोग थे उनके अगेंस्ट थी, तो इस पे इन्होंने बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन किया, राइट। तो इनके कंट्रीब्यूशन को याद रखते हुए हमें जो इन्होंने जो प्रिंसिपल सेट किए हैं उसको आगे बढ़ाना है, जो इन्होंने आइडियोलॉजी सेट करी है उसको आगे बढ़ाना है। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को भी कंक्लूड करेंगे, राइट। तो ये था गाइस पूरा टॉपिक। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा।